नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में भी बुक शेल्फ आपकी किताबों से भरी हुई पड़ी है और आपके मित्रों को भी आप उनको उधार नहीं दे रहे हैं या पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अक्सर वे लौटाने के लिए भूल जाते हैं। ये हमारा पुस्तकों के प्रति प्रेम है। जी हाँ दोस्तों, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज के एपिसोड में आप जानेंगे, आपकी ये धारणा बदल जाएगी कि घर पे या बुक शेल्फ में रखी हुई पुस्तक निर्जीव हैं। उसमें जान डालने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने चाहिए। कैसे? सुनिए आज का एपिसोड मेरे साथ। मेरा नाम है मधुकर मोखा और हम सुन रहे हैं अभी रीड एंड राइज, पढ़ो व आगे बढ़ो। दोस्तों, आज हम ज्ञान मोती लेते हैं सबसे पहले, फिर हम आगे जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं अत्यंत प्रभावकारी पाठकों की 7 आदतें, उसका 6वीं आदत के ऊपर बात करेंगे जो है पढ़े व फिर दूसरों को पढ़ने दें। आज का ज्ञान मोती इस प्रकार है। मैं स्वयं को सकारात्मक रूप में व्यक्त करता हूं। दोस्तों, हम ही परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और फिर हम ही अपनी शक्तियों को दे देते हैं और फिर दूसरे लोगों पर दोषारोपण करते हैं अपनी निराशाओं के लिए। किसी आदमी की जगह या चीज को हमारे ऊपर कोई ताकत या दबाव नहीं है। अपने मस्तिष्क में केवल हम ही विचारक हैं। अमूमन यदि आप किसी दुर्घटना के चपेट में आ जाते हैं और आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे चोट लगी है या नुकसान हुआ है, तब आपको बहुत गहरे स्तर पर अपराध बोध होता है और शायद किसी सजा की आवश्यकता होती है। आपके अंदर दबी हुई आक्रामकता होती है और एक एहसास है कि आपको अपने लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं। यदि आप किसी को मारते हैं तो आप किसी दबाए हुए गुस्से से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्रोध को अभिव्यक्त करने का मौका आप दे रहे हैं और आपके अंदर बहुत कुछ हो रहा है। एक दुर्घटना के अलावा बहुत कुछ है। जब कोई दुर्घटना घटती है तब आप अपने अंदर झांक कर देखिए और आप दूसरे आदमी को प्यार से आशीर्वाद दीजिए और सारी घटना को अपने अंदर से निकाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेखिका कहना चाहती हैं कि अपने आप को खुले रूप से स्वीकार कीजिए, व्यक्त कीजिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने ऊपर। जिम्मेदारी लेने की चीजें ये हमारी रेस्पॉन्स करने की एबिलिटी है जो हर इंसान के पास होती है कि हम कैसे रेस्पॉन्ड करें, क्योंकि घटनाओं को आप नहीं बदल सकते, बाहर की परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते। हम उनके प्रति हमारे रेस्पॉन्स को बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं आदत 6 नंबर की आदत जो है पढ़ें और फिर दूसरों को पढ़ने दें। यहाँ पे आज बहुत ही जबरदस्त ये पॉइंट आपको मिलेगा कि हमें किताबें जो घर में रखी हुई हैं उनको अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए देनी चाहिए। हमने कल सीखा कि कैसे किताब पढ़ने के लिए आप अपने मित्र को प्रेरित कर सकते हैं, कैसे उनकी क्यूरोसिटी बढ़ा सकते हैं। हाँ, मैंने कल जो आपके साथ डिस्कस किया था, एग्जैक्टली आज मेरे एक मित्र हैं, शिक्षक श्री जगदीश जी जयपाल साहब। जगदीश जी जयपाल मेरे पास शाम को आए और मैंने ये क्यूरोसिटी ऐसे ही डेवलप की कि देखो ऐसे बात चलते चलते विचारों के बारे में बात की और फिर उन्होंने हाथों हाथ कमिट किया कि मुझे आप इस किताब की पहली आदत का आप पेज दें। वो फोटो खींच के ले गए, बोले मैं आज ये पढ़ूंगा और 7 दिनों में रोज ये पढ़ूंगा आपकी। जी हाँ दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं उसका जीवन में उपयोग करें, उसका धारण करें, उस एक्सपेरिमेंट करें। आप दोस्तों के प्रति किताबों के जो विचार रखेंगे, क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे तो वो मांगेंगे आपसे और आपकी साथ ज्ञान चर्चा करेंगे। लेखक यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। लेखक कहते हैं कि देखो
जो भी किताबें हम पढ़ते हैं, जो भी हमारे पास ये घर पे पड़ी रहती हैं पुस्तकें, लेखक का भी यही विचार था। आम लोग सबके पास होता है कि भाई मेरा जो पुस्तक संग्रह है ना, वो मेरी बहुमूल्य संपत्ति है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। यह समस्या, यह आदत सबके साथ होती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि हम एक निर्जीव पुस्तक का भौतिक स्वरूप तभी बदल सकते हैं और उसके विचारों को तभी बदल सकते हैं जब हम विचार विमर्श के लिए उस किताब को किसी को देते हैं। तभी उसके अंदर जीवन उत्पन्न होता है, तभी वो जिंदा हो जाती है। और सच है दोस्तों, जब हम किसी पुस्तक से सचमुच प्रेम करने लग जाते हैं तब वो हमारी घनिष्ठ मित्र बन जाती है और हम उसे बहुत ध्यान से रखते हैं। हम उसे बुक शेल्फ पर सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। हालांकि बुक शेल्फ पर एक पुस्तक को संरक्षित करने से बड़ा अपराध कोई और नहीं हो सकता। आइए एक पुस्तक का सही अर्थ जाने। क्या यह एक मात्र सफेद पन्नों का गुच्छा है जिसके ऊपर काली स्याही में कुछ लिखा हुआ है, या जिल्द या मोटे आवरण के बीच में बांध कर रखा गया है? पुस्तक की यही परिभाषा रद्दी वाले के लिए तो सही हो सकती है, पर आप जैसे सुधी पाठक के लिए न कतई नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे अनुसार लेखक ने अपने अनुभवों का द्वारा जो ज्ञान और विवेक हासिल किया है उसे हमारे मस्तिष्क में भरने का माध्यम है ये पुस्तक। छोटी सी किताब, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पूरी किताब नहीं, आपको एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ से आपकी जीवन बदल सकता है। इतनी ताकत है किताबों के अंदर। तो लेखक क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि पुस्तक एक पाइपलाइन के समान है जिसके एक सिरे पर नल है और दूसरा सिरा पानी की टंकी है। और लेखक वह महान उदार मनुष्य हैं जो ज्ञान के इस नल को खोलता है ताकि किताब रूपी पाइपलाइन से ज्ञान के जल से आप पानी की टंकी भर सकें। और यहां हम पाठक पानी की टंकी हैं, वो लेखन के ज्ञान रूपी जल से हम हमारी क्षमता अनुसार ज्ञान ग्रहण करते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जो चम्मच के आकार की टंकी रखते हैं, कुछ मित्र हैं जो लोटे जितनी रखते हैं, कुछ लोग मित्र घड़े जितनी टंकी रखते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे जबरदस्त हैं जिनकी 5000 लीटर तक की क्षमता वाली टंकी है। अब यह बताइए कि आपके पास कितनी बड़ी क्षमता की टंकी है। यह सिर्फ आपके निर्भर, और किताब मात्र पाइपलाइन की है, पाइपलाइन का रोल अदा करती है दोस्तों। और इस अध्याय में हमें पाइपलाइन पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि पानी की टंकी पर, क्योंकि 3 तत्व ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नल हो गया, एक पाइपलाइन हो गई और एक पानी की टंकी। क्या आपको यह नहीं लगता कि पाइपलाइन सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व है? निसंदेह, परंतु जब हम इसकी तुलना एक दूसरे से करें, पाइपलाइन एक माध्यम है। एक बार लेखक के नल से ज्ञान रूपी जल हमारी टंकी, हमारे दिमाग तक जाने के बाद इसका हमारे लिए कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों। फिर इस पाइपलाइन का हम क्या करें? ये जादुई पाइपलाइन है दोस्तों। और लेखक कितने उदार होते हैं, आप देखिए कि वो ज्ञान का नल कभी बंद नहीं करते। एक पुस्तक को कितना भी पढ़ लो, वो जीवन में कभी खाली होती ही नहीं है। पूरी किसी ने पढ़ ली, उसके बाद भी वो भरी हुई है। दूसरा और मित्र ने पढ़ ली तो भी भरी हुई है। तो यह बांटने से, ये दूसरी जगह जाने से ये जीवंत हो उठती है, इसके अंदर जान आ जाती है, नहीं तो ये मृत जैसी है। दोस्तों, जैसे हमारे जो नोट है ना, करेंसी, मुद्रा, जो नोट है, उसको अधिक से अधिक हाथों से गुजरना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है बल्कि उसे प्राप्त करने का एक साधन है। जब हम मुद्रा
यानी हमारे नोटों को भी अपनी अलमारी के दराजों में लंबे समय तक बंद कर देते हैं, तब हम उन्हें साधन के बजाय वस्तु के रूप में मानते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था मृत हो जाती है। रुपए पैसों का जितना लोगों के बीच जितनी तेजी से प्रचलन और प्रसार होगा, उतनी ही तेजी से खरीद फरोख्त होगी, जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होगी। और पुस्तकें भी करेंसी नोटों से कोई अलग नहीं है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। किताबें भी जितनी ज़्यादा लोगों के पास गुजरेगी, जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी, जितने ज़्यादा मित्रों से उसके ऊपर विचार विमर्श होगा, उतनी ही आपकी भी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, मित्रों की भी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। और कहते हैं ना कि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। और यह एंथुसियाज्म जो इसके लिए है, ये उत्साह जो है, वो वास्तव में कॉन्टेजिनियस है, वो संक्रामक है। आप जितनी उत्साह से अपने दोस्त को बताएंगे, वो उतना ही उसी उत्साह के साथ पढ़ेगा। और किताब वास्तव में खूबसूरत किताब कौन सी है? क्या आपको लगता है कि वो जो लाल एकदम फीते में बंधी हुई और किसी के शोकेस में पड़ी हुई किताब सुंदर है? अरे नहीं 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 नहीं। किताब का अर्थ है कि उसके ऊपर खूब आड़ी तिरछी ऊपर नीचे लाइनें हो उसके ऊपर, और खूब सारी पड़ी हो, और पुरानी हो जाए, जिल्द फटने लग जाए, फिर भी उसका ज्ञान कम नहीं होता है। और वही उस किताब की सुंदरता को बढ़ाएगा। जब वो आगे से आगे दूसरे लोगों के पास पहुंचेगी, तो सर्वाधिक सुंदर पुस्तक वही होगी जिसका मूल स्वरूप पन्नों के उखड़ने के बाद भी बिगड़ गया होगा, लेकिन उसका ज्ञान वैसा का वैसा है, और वो कई लोगों की जिंदगी दोस्तों बदल सकती है। इसलिए इस आदत को अपनाएं और किताबें लोगों को पढ़ने के लिए दें, उनको एक्सचेंज करें, उसके ऊपर आप वार्तालाप करें, अपने विचारों को साझा करें, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आप किताब के पीछे कि हाँ ये दोस्त लेके गया है, फिर वापिस आई यहाँ गई है, ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको और इस संबंध में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मेरा भी उद्देश्य यही है। मैं इस पुस्तक के लेखक अमृत देशमुख जी से सहमत हूँ। मिशन इंडिया रीड, भारत को पठनशील बनाने में मैं सहयोग कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं। पढ़ें व लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जी हाँ दोस्तों, आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सुनते हैं, इतना प्रेम देते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। आपका आभार। लेकिन हमेशा की तरह मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं 7वीं और अंतिम जबरदस्त आदत के लिए साथ में। उसके बाद कुछ नया शुरू करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।